दोस्तों, बहुत साल पहले मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हरिनारायण नाम का व्यापारी रहता था, जिसे लोग पहले बेहद ईमानदार मानते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा और उसके अंदर लालच इस कदर बढ़ा कि उसे बस धन दौलत ही दिखने लगी। उसकी छोटी सी दुकान थी जहां अनाज, घी, तेल और दालें बिकती थीं। शुरुआत में वह सबको सही तौलता था, लेकिन धीरे धीरे उसने बांटों में मिलावट करना शुरू कर दिया। ग्राहकों को कम तौलकर ज्यादा पैसे लेने लगा। गांव के लोग पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन जब धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई तो सब उसे मन ही मन कोसने लगे। लेकिन उसकी कमाई तेजी से बढ़ती गई। घर में सोने चांदी के बर्तन भर गए, कपड़े, महंगे आभूषण और ऊंचे घर का निर्माण होने लगा। लोग बाहर से देखते तो कहते, हरिनारायण की किस्मत चमक गई। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि किस्मत नहीं, बल्कि उसका लालच उसे आगे धकेल रहा है। और लालच कभी किसी का भला नहीं करता। उसका परिवार भी धीरे धीरे उसी रंग में रंग गया। बीवी शांति भी कहने लगी कि थोड़ा बहुत चल जाता है, आखिर सब तो ऐसा ही करते हैं, हमें भी अमीर होना है। लेकिन उसके पिता बूढ़े गणेश दास, जो कि खुद जीवन भर ईमानदारी से अनाज का व्यापार करते रहे थे, हरिनारायण की इस हरकत से दुखी रहते और बार बार चेतावनी देते, बेटा, गलत कमाई का पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। लेकिन हरिनारायण उन बातों को हंसी में टाल देता। समय बीता और उसका लालच और बढ़ता गया। अब उसने नकली घी बेचना शुरू किया, पानी मिलाकर दूध बेचना और यहां तक कि गेहूं में मिट्टी मिलाना, जिससे लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में बच्चों को दस्त और उल्टी की बीमारी फैलने लगी। लेकिन हरिनारायण की दुकान पर भीड़ कम नहीं होती, क्योंकि उसके यहां दाम थोड़ा सस्ता था। लोग मजबूरी में उसके यहां से सामान खरीदते और वो सोचता कि लोग चाहे मुझे कोसें, लेकिन आएंगे तो यहीं पर। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, गरीब किसान अनाज के लिए तरसने लगे। हरिनारायण के पास गोदाम में ढेरों अनाज रखा था, लेकिन उसने दाम दोगुना कर दिया। भूखे प्यासे लोग उसके दरवाजे पर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उसने किसी को भी बिना पैसे के एक दाना नहीं दिया। यहां तक कि उसने अपने पुराने कर्जदारों को भी धक्के मारकर भगा दिया। बूढ़े बच्चे भूख से कराहते रहे और वह रात को सोने के सिक्के गिन गिन कर खुश होता रहा। लेकिन किस्मत को यही मंजूर नहीं था। कहते हैं, जब किसी का पाप घड़ा भरता है तो उसका हिसाब तुरंत लिया जाता है। वही हुआ। कुछ ही महीनों में गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार होकर मरने लगे और धीरे धीरे बीमारी हरिनारायण के घर तक पहुंची। उसकी पत्नी शांति बुखार से तपने लगी, बच्चे कमजोर पड़ गए और सबसे बड़ी बात यह कि गांव के किसी भी वैद्य ने उसके घर आकर दवा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि सबको याद था कि अकाल में हरिनारायण ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। मजबूरी में उसे खुद ही इलाज करना पड़ा, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। इस बीच उसके गोदाम में रखा अनाज भी नमी से सड़ने लगा। चूहे उसमें घुस गए, कई बोरी घून से खराब हो गईं और जिस सोने चांदी को वह अपनी ताकत समझता था, वह धीरे धीरे बेकार साबित होने लगा, क्योंकि भूखे और बीमार परिवार को सोने चांदी से ज्यादा जरूरत अनाज और दवा की थी। लेकिन गांव का कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। एक रात हरिनारायण घर के आंगन में बैठा था। चारों ओर अंधेरा था, बच्चों की कराहने की आवाजें आ रही थीं और उसकी पत्नी की टूटी फूटी सांसें उसके दिल को चीर रही थीं। तभी उसके कानों में उसके बूढ़े पिता की आवाज गूंजी, बेटा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लालच का अंजाम यही होता है, तेरा धन अब तेरे किसी काम नहीं आएगा। हरिनारायण ने सिर पकड़ लिया, आंसू बहने लगे, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। अगले ही दिन उसकी पत्नी की मौत हो गई। बच्चे भी धीरे धीरे कमजोर होकर चल बसे और वह अकेला रह गया। अपने बड़े हवेली जैसे घर में चारों ओर बिखरा हुआ धन और सड़ा गला अनाज उसकी आंखों के सामने था, लेकिन उसे कोई भी सहारा देने वाला नहीं था। गांव वालों ने भी उसके घर से नाता तोड़ लिया था। वह दिन रात यही सोचकर तड़पता रहा कि अगर उसने थोड़ा सा भी दया दिखा दी होती, लोगों को अकाल में मुफ्त अनाज दे दिया होता, तो शायद आज उसका परिवार जिंदा होता। लेकिन लालच ने उसे अंधा बना दिया था। धीरे धीरे उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वह गोदाम में बैठकर सिक्कों से खेलता और खुद से बातें करता। कहता,
तुम सब मेरी वजह से आए, अब मेरे ही गले की फांसी बन गए। और रात को जोर जोर से चीखने लगता, मुझे माफ कर दो। गांव वाले कहते हैं कि कुछ महीनों बाद एक सुबह उसकी लाश गोदाम के बीचों बीच मिली। चारों तरफ सड़ा गला अनाज बिखरा था और उसकी मुट्ठियों में अब भी सोने के सिक्के दबे हुए थे, लेकिन चेहरा ऐसा था जैसे मौत से पहले वह बहुत रोया हो, बहुत पछताया हो। उसके मरने के बाद लोग अक्सर कहते, देखा, यही है लालच का अंजाम। हरिनारायण की मौत के बाद पूरे गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ लोग डर गए कि शायद उसके लालच और पाप की वजह से यह सब हुआ, और कुछ लोग मन ही मन राहत भी महसूस कर रहे थे कि अब गांव में उस जैसे स्वार्थी इंसान का साया नहीं रहा। उसकी हवेली वीरान हो गई। गोदाम में पड़ा सड़ा गला अनाज धीरे धीरे बदबू फैलाने लगा। लोग वहां से गुजरने तक से कतराते थे। बच्चे पास से निकलते तो डर जाते, क्योंकि कहते थे कि रात को हवेली से सिक्कों के गिरने की आवाज आती है, और कभी कभी हरिनारायण की चीखें भी सुनाई देती हैं। लेकिन धीरे धीरे गांव ने एक और सच समझा। हरिनारायण का धन और हवेली किसी के काम नहीं आई, सब बर्बाद होकर धूल में मिल गया। और यही सच्चा सबक था, लालच का धन कभी टिकता नहीं। बूढ़े गणेश दास, जो अपने बेटे की करतूत से टूट चुके थे, उन्होंने गांव की चौपाल पर सभी को इकट्ठा किया और भारी मन से कहा, लोगों, देखो, मेरे बेटे की कहानी हम सबके लिए सीख है। उसने जीवन भर कमाई की, लेकिन ईमानदारी छोड़ी, लोगों को धोखा दिया, भूखों को अनाज नहीं दिया, और अंत में उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह खाली हाथ चला गया। हमें तय करना होगा कि अब हमारे गांव में कोई भी गलत तरीके से कमाई नहीं करेगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि आगे कोई भी हरिनारायण न बने। लोग पहले चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे सबने हामी भरी, क्योंकि सभी ने देखा था कि लालच ने कैसे एक पूरे परिवार को निगल लिया। उसी समय अकाल अब भी गांव में फैला था। लोग अनाज के लिए परेशान थे। तब गणेश दास ने अपने पुराने खलिहान का दरवाजा खोला और जितना भी अनाज उनके पास बचा था सबको बांटना शुरू किया। उन्होंने कहा, ये अनाज मेरा नहीं है, ये सबकी मेहनत का है। जब गांव जिंदा रहेगा तभी मैं जिंदा रहूंगा। गांव वालों ने पहली बार किसी बुजुर्ग को ऐसा करते देखा। धीरे धीरे बाकी किसानों ने भी अपनी बची हुई फसल लोगों में बांट दी और कुछ ही हफ्तों में गांव में भूख की समस्या कम हो गई। इस बीच हरिनारायण की हवेली सुनसान खड़ी रही, लेकिन उसमें जो अनाज बचा था उसे भी लोग लेने से डरते थे, क्योंकि सबको लगता था कि वह पाप का अनाज है और जो उसे खाएगा उसे भी वही अंजाम मिलेगा। समय बीता, साल बदला और गांव में फसलें फिर से हरी हुईं। किसान खुशहाल होने लगे, लेकिन जब भी वे अपने बच्चों को शिक्षा देते तो यह किस्सा जरूर सुनाते, बेटा, मेहनत करना लेकिन लालच मत करना, वरना तुम्हारा हाल हरिनारायण जैसा होगा। धीरे धीरे यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी फैल गई और बीसनपुरा ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों तक पहुंच गई। लोग कहते थे, अगर किसी को लालच का मतलब समझना है तो हरिनारायण की हवेली देख लो। सालों बाद जब नया स्कूल बना तो वहां के पहले अध्यापक ने बच्चों को गांव का इतिहास समझाते हुए यह किस्सा सुनाया और बच्चों से कहा कि वे ईमानदारी और मेहनत को कभी न छोड़ें। हरिनारायण की हवेली अब भी वीरान थी, लेकिन उसे तोड़कर नया सामुदायिक भवन बनाया गया, जहां लोग शादी ब्याह और बैठकों के लिए इकट्ठा होते, ताकि सब याद रखें कि यह जगह पहले लालच की निशानी थी, लेकिन अब यह एकता और भलाई की पहचान है। गणेश दास ने अपने आखिरी दिनों में गांव के बच्चों को यही सिखाया, बच्चों, जो दान करेगा उसका नाम जिंदा रहेगा, जो लालच करेगा उसका सब मिट जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते। गांव की नई पीढ़ी अब मेहनती और ईमानदार बन चुकी थी। वे आपस में मिलकर खेती करते, फसल का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए रखते और इस पर गर्व करते कि उन्होंने अपने गांव को हरिनारायण जैसी बुराई से बचा लिया। लेकिन जब जब कोई बाहर से आता और पूछता, ये हवेली किसकी थी, तो गांव वाले कहते, ये हवेली उस आदमी की थी जिसे लालच ने बर्बाद कर दिया। इसलिए बेटा, याद रखना, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और इस तरह हरिनारायण की कहानी सबके लिए अमर सीख बन गई। उसकी हवेली के खंडहर और उसकी चीखों की याद लोगों को बार बार यही बताती रही
कि पैसा इंसान की जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन अगर वह लालच में बदल जाए तो वह इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है, परिवार, सम्मान और आखिर में उसकी जान तक। दोस्तों, ये थी बीसनपुरा गांव की कहानी, जहां एक आदमी का लालच उसके पूरे परिवार को निगल गया। हरिनारायण के पास सब कुछ था, पैसा, घर, अनाज, लेकिन जब वक्त आया तो वो अकेला रह गया, क्योंकि उसने कभी किसी का साथ नहीं दिया। उसकी मौत ने गांव वालों को यह सिखा दिया कि असली ताकत सोने चांदी में नहीं, बल्कि इंसानियत और मदद करने में है। तो याद रखिएगा, पैसा जरूरी है, लेकिन लालच कभी मत कीजिए, क्योंकि पैसा तो खत्म हो सकता है, लेकिन इंसानियत और अच्छाई हमेशा जिंदा रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें